वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक लड़के की मुंडन और पियर्सिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं और इंटरेस्ट लीजिएगा स्टोरी में। एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट वीडियो पर सुमन का मुझे कमेंट मिला था कि कुछ नया ट्राई करें, बट पता क्या होता है, इतनी सारी स्टोरीज क्यू में पड़ी हैं, रिक्वेस्ट में पड़ी हैं, उनको शेयर करते हैं सुमन। उसके बाद बीच बीच में कुछ अलग भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट लेके सुना करो। और सुमन का चैनल है डांस का और बहुत अच्छा ये डांस करता है, तो आप इसके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको साइड में दे दूंगी, लिंक नहीं सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी और आप चैनल सर्च करके उसको विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो सुनाते हैं आपको मुकुल की स्टोरी मुंडन और पियर्सिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मुकुल की मुंडन और पियर्सिंग की स्टोरी आपको बताते हैं। मुकुल नेपाल से बेसिकली बिलोंग करते हैं, वो नेपाल से हैं, बट अभी फिलहाल वो लोग इंडिया में रहते हैं और नेपाल से ब्राह्मण हैं मुकुल। और अपने मम्मी पापा के एक ही बेटे हैं। तो देखिए रीति रिवाज इंसान फॉलो करता है चाहे वो जहां भी रहे। तो मुकुल नेपाल से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मण हैं। तो देखिए कईयों के यहाँ रिवाज होता है कि लड़कों का मुंडन किया जाता है और मुंडन के साथ कान भी छेदे जाते हैं। ये बहुत बार मैंने सुना है, बहुत जगह ये चीज सुनने में आती है कि बॉयज के मुंडन के साथ उनके कान भी छेदे जाते हैं। बट होता क्या है ना, किसी किसी के यहाँ मुंडन छोटी एज में हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ भी लड़कों का मुंडन होता है और ईयर पियर्सिंग नहीं होती है, बट मुंडन होता है वो छोटे होते ही हो जाता है बच्चों का। पर कई जगह क्या होता है कि किसी का 3 इयर्स में, किसी का 5 में, या कोई एक स्पेसिफिक एज तय की जाती है पंडित जी से कुंडली देखकर। उसी हिसाब से फिर लड़कों का मुंडन करवाया जाता है, उनके कानों को छिदवाया जाता है। तो वही चीज हुई मुकुल के साथ। मुकुल फिलहाल 27 इयर्स के हैं, 27 साल के वो हो चुके हैं और उनका मुंडन तय हुआ था 27 साल की एज में ही। तो मार्च में जब उनकी मदर ने बताया उनको कि अप्रैल में तुम्हारा मुंडन किया जाएगा और ईयर पियर्सिंग भी होगी, तो मुकुल ने बताया कि मैं बहुत डर गया था। देखिए मुंडन से डर नहीं लगता है, बट जहाँ पियर्सिंग की बात आती है और खासकर बॉयज के लिए ये चीज बहुत अलग होती है। तो मुकुल को भी डर लगा कि उनकी भी पियर्सिंग होगी और बॉयज के लिए डरना नॉर्मल सी बात होती है। तो मार्च में उनको बताया गया और अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में लग गया लॉकडाउन। और स्टार्टिंग में देखिए लॉकडाउन इतना मतलब सख्त रूल्स के साथ था कि घर से बाहर निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो मुकुल का मुंडन और पियर्सिंग हुआ घर पर ही और इनकी मदर से ही करवाया गया। तो इनके घर पे पंडित जी आए, उन्होंने पूजा पाठ की और इनको जैसे इन्होंने बताया कि मुझे एक बड़ी सी थाली में बैठा दिया गया और उसके बाद इनको हल्दी और सरसों के तेल से इनकी मालिश हुई और इनको नहलाया गया। और उसके बाद इनकी माँ ने एक रेजर लिया और इनका हेयर कट कर दिया। बट देखिए सभी लेडीज को हेयर कट की आदत नहीं होती है और खासकर रेजर चलाना जेंट्स का काम होता है, लेडीज का नहीं होता है। तो मुकुल बोल रहे थे कि जब मेरी मम्मी मेरा मुंडन कर रही थी ना, तो 2 कट भी लग गए थे और ब्लीडिंग भी हुआ था। देखिए बेचारे का मुंडन हो रहा था। वैसे 27 साल के लड़के बड़े हो जाते हैं, बट होता क्या है ना कि दर्द तो सबको होता है और ब्लेड वगैरह लगता है, कट लगता है तो फिर पेन होता ही है ना। और ऊपर से फिर अंदर से एक ये डर होता है कि अभी इसके बाद मेरे कान भी छेदे जाएंगे। तो इसी तरह से उनकी मम्मी ने जैसे तैसे करके उनका मुंडन कर दिया, उनका हेड शेव कर दिया। उसके बाद फिर इनको नहला के इनको पीले रंग की धोती पहनाते हैं और इनको पीले रंग की धोती पहनाई गई। और जैसे होता है ना नए कपड़े
पहनाकर ईयर पियर्सिंग करने का रिवाज होता है और ये बहुत जगह होता है। और 27 साल की उम्र में इनके मुंडन और पियर्सिंग का जो मुहूर्त था वो इनके पंडित जी से, मतलब इनके पंडित जी ने इनको निकाल के दिया था। तो इतनी एज तक मुकुल की पियर्सिंग नहीं हुई थी और ना ही इनका मुंडन करवाया गया था। 27 साल की एज में उनका पूरे रीति रिवाज के साथ मुंडन हुआ। फिर उसके बाद ये बहुत डर रहे थे, तो इनकी मम्मी ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, इजीली हो जाती है। बट देखिए पियर्सिंग, अब हम अगर कोई पियर्सिंग करवाए तो हमें भी डर लगेगा, क्योंकि हमें पता होता है ना कि इसमें पेन होगा। बट होता है ना, मम्मी पापा के पास बहुत तरीके होते हैं बच्चों को बहलाने के लिए। तो मुकुल की मम्मी ने इनको चीनी खाने के लिए दी, और जैसे ही ये चीनी चबाने लगे ना, इनकी मम्मी ने सुई में एक धागा डाला और इनका एक कान छेद दिया। तो जैसे ही जस्ट सुई अंदर गई और इनको पता चला कि हाँ कान छेद दिया मेरा। तो ऐसे ही मुकुल का एक कान छेदा गया। तो मुकुल बोल रहे थे कि मैं रोने लगा था, मुझे बहुत पेन हो रही थी। बट होता है ना कि चलो कोई ना, दर्द तो थोड़ा बहुत सहना ही पड़ता है, और बॉयज तो देखिए वैसे भी टफ होते हैं तो सह लेते हैं। ऐसे ही मुकुल का हुआ दूसरे कान का भी पियर्सिंग। दोनों ईयर इनके पियर्सिंग हुए और इनका मुंडन भी हुआ, और बहुत अच्छे से घर पर ही रीति रिवाज के साथ पंडित जी ने पूजा की और इनका मुंडन बहुत अच्छे से हो गया। तो ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाल के ब्राह्मण हैं। तो इनके यहाँ यही रिवाज होता है कि एक स्पेसिफिक एज बच्चे की तय की जाती है और उसके बाद उसका मुंडन और उसकी पियर्सिंग की जाती है। और पियर्सिंग के बाद मुकुल के कानों में इयरिंग या कोई टॉप्स वगैरह मतलब कुछ नहीं पहनाए गए, बस इनके कानों में धागे डाल के छोड़ दिए गए। और अप्रैल से अभी देखिए अगस्त है ना, अभी सॉरी अभी अगस्त लग गया है, तो सॉरी अगस्त तो चला गया है, सितंबर लग गया है। तो अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है और अभी तक मुकुल के कानों में धागे ही पड़े हुए हैं। और अब वो बाली डालना चाहते हैं, तो वो सजेशन भी मांग रहे थे कि उनको कैसी बाली पहननी चाहिए। तो देखिए एक कान में तो लड़कों को बहुत सी प्लेन बालियां जैसे डाले हुए देखा गया है, बट दोनों कानों में भी लड़के छोटी छोटी बालियां पहनते हैं जो प्लेन रहती हैं, तो वो बॉयज में अच्छी दिखती हैं और इनके यहाँ रिवाज है तो वो और भी नहीं लगेंगी। तो वो ट्राई कर सकते हैं मुकुल। और ये थी मुकुल की ईयर पियर्सिंग और मुंडन की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और इंटरेस्ट लेके सुनिएगा, बोर नहीं होइएगा। बीच बीच में थोड़ा सा भूल भाल के आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो मैं बना ही देती हूँ, तो वीडियो को इंटरेस्ट के साथ वॉच किया कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।